कार्ब केटाइन चल रहा था ना। देखो कार्ब केटाइन के लिए मैंने बताया था कि कार्बन के ऊपर क्या हो, प्लस हो, है ना, प्लस हो। मैंने क्या क्या बताया था कि एक तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली होती है कि नहीं होती, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है पहली चीज। तो दूसरी चीज मैंने इसके लिए ये बताई थी कि ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड है। और एक मैंने बताई थी इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। डायामैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है? डायामैग्नेटिक होता है भाई, डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक ये होता है। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये पिछले साल क्वेश्चन था कि जो कार्ब केटाइन मतलब C+H3 में कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 था, ठीक। इतना हो गया था। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने। क्या स्ट्रक्चर होती है, ऐसे। ये वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। ये कैसे होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। और स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था सबसे पहला फैक्टर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन, यही पढ़ा था क्या। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, H इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। और क्या था इसका नाम, बेकर-नाथन इफेक्ट। कौन सा रे, बेकर-नाथन इफेक्ट भी इसका। और एक और था नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसका कहा जाता है। इतना बता दिया था मैंने, ठीक है। और फिर मैंने ये बताया था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण होता है। किस कारण होता है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण होता है। हमने कुछ एक बताए भी थे। मैंने एक लास्ट में मैं जाते जाते एक लाइन लिखा के गया था कि मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या होगा, मोर रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर। क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन में कितना ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, वो उसकी रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। और मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, ये मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो आपको, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन कराए थे मैंने अल्फा हाइड्रोजन के। आज कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कार्ब केटाइन की तो मैंने बता दी थी। मैंने तीन चीजों के लिए बोला था ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होता है। पहला तो किस में, कार्ब केटाइन में, दूसरा एल्कीन में, और तीसरा फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में मैंने तीन के लिए आपको कल बताया था। तो एक का मैंने बता दिया था। आज एल्कीनों की बात करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना। यहां पे मैं कर दूं H2 और यहां पे मैं कर दूं CH3, ठीक है। आपको बताना है कौन सा स्टेबल है। दूसरा है इसका, अच्छा इसको बैलेंस करेंगे तो अपन यहां पे H और लगा देंगे, C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर आपका CH3 और इधर भी आपका CH3। इसको बैलेंस करेंगे तो यहां क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगा देंगे। और इसी का ये थर्ड है C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, ये CH3 और ये CH3। विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, कौन सा स्टेबल है बताओ, वाई। हाँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अरे जो डबल बॉन्ड है उससे अगला 6 कहां से दिख गए, ये अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने दिख रहे हैं आपको, 3 कहां से दिख रहे हैं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने हो गए,
इसमें अल्फा मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी। सही है क्या? अरे ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा, इनसे हाइड्रोजन देख लो। अब 12 हो गए, लिख लो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी। क्वेश्चन लिखोगे विच इज मोर स्टेबल स्पीसी, विच इज मोर स्टेबल स्पीसी, विच इज मोर स्टेबल स्पीसी। पहला लिखो, ऑप्शन पहला है मेरा सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन। सेकंड ऑप्शन है मेरा ट्रांस टू ब्यूटीन, हो गया। थर्ड लिखोगे आइसोब्यूटाइलिन या आइसोब्यूटिलिन, और डी है मेरा ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन। Which is more stable? हाँ, ब्यूट 1इन। पहले स्ट्रक्चर बनाओ इनकी, फिर इन पे अल्फा हाइड्रोजन देखो। देखो सिस टू ब्यूटीन, सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। दूसरा ट्रांस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है ना। और थर्ड है आइसो, आइसो मतलब सेकंड कार्बन पे क्या मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो लिखते हैं सिस को, दिखते हैं पहले तो देखो आप, ये देखो देखो सिस हुआ कि नहीं हुआ, सिस है कि नहीं है? अरे 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, ये CH3 ये CH3 सेम ग्रुप सेम साइड। और 1 2 2 पे क्या लग रहा है? इन लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है, बिल्कुल साफ लग रहा है। ये सेकंड अपन देखते हैं ऐसा और ये ऐसा, हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा हो गया? ट्रांस हो गया, हो गया ट्रांस। देखो अपोजिट साइड हो गए ना। और तीसरा आइसो, आइसो देखते हैं C डबल बॉन्ड CH2, इधर क्या CH3, इधर क्या CH3, ठीक हो गया। उसके बाद में फोर्थ है ब्यूट 1इन CH3 CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2। देखो देखो सही है क्या? सही। अब अल्फा हाइड्रोजन देखो, आप देखें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे आप लोग, क्या हुआ? ये तीन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये तीन इधर से,
ये जो दिख रहे हैं इन सभी में अल्फा हाइड्रोजन कितने आपको दिख रहे हैं? 6। और इसमें आपको कितने दिख रहे हैं? 3 कहाँ से दिखे? मेरे को तो नहीं दिख रहे 3, तेरे को भी ज्यादा दिख रहा है, दिखता है। अरे ये अल्फा कार्बन है, जो डबल बॉन्ड होता है उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, मैंने आपको बता रखा है। अगला कार्बन अल्फा, और उससे कितना हाइड्रोजन है? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अब पंगा हो गया, इन तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे करेंगे? पंगा हुआ कि नहीं हुआ? पंगा इसका हो गया। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लागू नहीं होगा, तो नीचे लिखोगे ये तीनों लिख के, और इनको या तो नंबर दे दो A, B और ये C, और लिखोगे A, B, C नॉट डिफाइंड बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट डिफाइंड बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डिफाइन नहीं होंगे। फिर किससे होगी स्टेबिलिटी डिफाइन? तो लिखो नीचे स्टेबिलिटी डिफाइन बाई लिखो स्टेबिलिटी डिफाइन बाय कॉम्बिशन हीट। ये कॉम्बिशन हीट के द्वारा डिफाइन होगी। ठीक है, क्या होती है कॉम्बिशन हीट? जानते हो क्या? जानते हो कॉम्बिशन हीट क्या होती है? जानते हो कॉम्बिशन हीट? देखो कॉम्बिशन हीट क्या होती है कि हाइड्रोकार्बन जो भी होता है, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, उसको अपन हीट दे, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपको ध्यान है कि ऑक्सीजन है, देखो एक तो O2 और एक CO2। CO2 तो आग को बुझाने में सहायक है और O2 आग लगाने में सहायक है ना। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा वो O2 से रिएक्ट करेगा एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो वो CO2 बनाएगा, CO2 और H2O, CO2 और H2O। तो इस CO2 और H2O का जब फॉर्मेशन होगा तो कितनी हीट निकलेगी? कितनी हीट निकलेगी? उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉम्बिशन हीट। क्या बोलेंगे? कॉम्बिशन हीट। तो देखते हैं, अगर अपन बात करें ऑर्डर की तो सिस2 जो ब्यूटीन है, सिस2 ब्यूटीन, उससे कम किसकी? ट्रांस2 ब्यूटीन, और उससे कम किसकी? आइसो ब्यूटाइलिन की, है ना। ये किसका ऑर्डर है? ये कॉम्बिशन हीट का, ये कॉम्बिशन हीट का ऑर्डर है, ये कॉम्बिशन हीट का ऑर्डर है। लिख लो कॉम्बिशन हीट का ऑर्डर क्या रहेगा? सिस2 ब्यूटीन, ट्रांस2 ब्यूटीन। ये एक्सपेरिमेंटल है सारी चीजें, है ना। आप बोलो सर ये कहाँ से आया? तो ये चीजें सारी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल होती है। कौन सा स्ट्रक्चर? इस ट्रांस ये आइसोमेरिज्म में बता दी मैंने। इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं है। तो देखो सिस ट्रांस में एक बार और बता देता हूँ आपको, है ना। आइसो वगैरह, नियो वगैरह ये पहले मैं बता चुका हूँ, है ना। सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, है ना, सेम ग्रुप सेम साइड। फॉर एग्जाम्पल ये C डबल बॉन्ड C, है ना, मैंने यहाँ पे A लगा दिया, यहाँ A लगा दिया, यहाँ B लगा दिया, यहाँ B लगा दिया। अब आप देख रहे हो इसमें सेम ग्रुप A और A सेम ग्रुप है, B और B सेम ग्रुप पर है, अपोजिट साइड है।
अपोजिट साइड होता तो कौन सा होता, वो ट्रांस होता है, वो कौन सा होता है, ट्रांस होता है। और सेम ग्रुप है, सेम साइड, सी डबल बॉन्ड सी, इधर भी ए दे दूं मैं, इधर भी ए दे दूं, इधर भी दे दूं, इधर है सेम ग्रुप सेम साइड, ये होता है सिस। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, और अपोजिट साइड में ट्रांस। एक मैंने बताया था एन आइसो और नियो, एन आइसो और नियो स्ट्रक्चर। एन मतलब नॉर्मल, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी, एन मतलब नॉर्मल। आइसो मतलब सेकंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप हो, जैसे मान लो ये, मान लो ऐसा, ये सेकंड पे क्या हो, मेथिल ग्रुप, आइसो। और उसी सेकंड कार्बन पे अगर 2 मेथिल ग्रुप हो, ये क्या लगा दिया, CH3, तो ये क्या हो गया, नियो, एन आइसो नियो, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा तो वापिस से अपन अपने मुद्दे पे चलते हैं। हाँ, ये कॉम्बिशन हीट का ऑर्डर होता है। अब जो स्टेबिलिटी और हीट जो है वो एक दूसरे क्या होती है, इनवर्स होती है। तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसके रहे, हीट के। कौन सी हीट थी, कॉम्बिशन हीट थी। कौन सी हीट थी, जिसकी हीट कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन हुआ, आइसो। सबसे अधिक तो कौन सा हुआ, आइसो। उससे कम कौन हुआ, ट्रांस। उससे कम कौन हुआ, सिस। ये तो इन 3 की बात हो गई। और एक जो पहला था ब्यूट 1 इन, उसमें तो बेचारे में अल्फा हाइड्रोजन 2 ही थे कि नहीं थे, तो वो वैसे आ गया। तो ये ब्यूट वाला आ गया, ब्यूट 1 इन। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपको लिख दिया है। हो गया, एक नीचे स्टार लगाओ, नीचे स्टार लगाएंगे नीचे, और स्टार लगा के आप लोग लिखेंगे, स्टार लगा के लिखेंगे अपन R2C डबल बॉन्ड CH2, है ना। और एक में लिख दूं RCH CH, और ये आपका R। स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी तो बनेगी, C डबल बॉन्ड C, इधर भी H, इधर भी H, यहां R और यहां भी R। इसकी बनाऊं अगर मैं C डबल बॉन्ड C, है ना, ये R, ये H, ये R और ये H, है ना। इसमें भी एक लफड़ा साक है थोड़ा बहुत, है ना। इसके लिए आप ध्यान रखोगे जो आपका ट्रांस होता है ना, वो अधिक स्टेबल होता है किससे, सिस से। हम पढ़ चुके हैं, ट्रांस अधिक स्टेबल होता है किससे, सिस से। और इनमें स्टेबल कौन होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसको थोड़ा सा स्टार लगा के ध्यान रख लेना। इसमें ट्रांस वगैरह सिस वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। ये जो है इसमें ना तो ट्रांस है ना सिस है, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है, और एक कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है तो ना तो ट्रांस होता है ना सिस होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लिख लिया, इसी के नीचे एक नोट लगाएंगे, नोट, NOT, नोट। नोट में लिखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो इफेक्ट बॉन्ड लेंथ, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो इफेक्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ
हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो इफेक्ट बॉन्ड लेंथ को भी इफेक्ट करता है। कैसे करता है, ध्यान दे। सी डबल बॉन्ड सी, ये आपका सी और इधर आपका एच था, है ना, ऐसा, ठीक। इधर भी मान लो आपका एच जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, है ना। क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, सी एच डबल बॉन्ड, ये सी और ये ऐसा सी, होगा कि नहीं होगा। ये तो कहाँ जाएगा, यहाँ, ये कहाँ जाएगा, यहाँ, मतलब यहाँ पे अपन माइनस लगा दें इसको, ठीक है। यहां मैंने कहा था H प्लस के रूप में रहेगा, विदाउट बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोला जाता है, इसीलिए बोला गया था। मेरे को ये बताओ, जो ये वाली इसमें इस स्ट्रक्चर में है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, दोनों की बॉन्ड लेंथ बता दो मेरे को। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखनी चाहिए, कि ये बॉन्ड है, थोड़ी देर बाद में डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये बॉन्ड है, थोड़ी देर बाद में सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। किसके कारण, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब सोचो आप थोड़ा बहुत कि ये वाला बॉन्ड सिंगल से किस में हो रहा है, डबल से, तो ये क्या पहले कितनी थी, ये अभी कितनी है, 1.54। डबल बॉन्ड में चेंज होने की कोशिश कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, लेस हो जाएगी ना, है ना। तो लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये डबल बॉन्ड है, इसकी कितनी है, 1.34। ये किस में चेंज हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में, तो किससे ज्यादा हो जाएगी, 1.34 से, है ना। तो मोर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। समझ में आई कि नहीं। तो इस प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को भी अफेक्ट करता है। लिख लो। वन 1.20 एंगस्ट्रॉम, मोर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। हो गया, हेडिंग लगाओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन। अगली हेडिंग लगाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन। कार्ब केटायन पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, अभी तो कार्ब केटायन में चल रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन,
कहाँ पे? हाँ, उसमें अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पहले लगाई थी, है ना, पहली हेडिंग थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। तो उसी हाइपर कॉन्जुगेशन, अब इनका मैंने कल आपको बताया था कि सबसे अधिक स्टेबल होता है, कौन बताएगा सबसे पहले? रेजोनेंस, फिर बताएगा H, फिर कौन बताएगा? I। R मतलब रेजोनेंस, H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तीनों अपन कर चुके हैं, तीनों अपन कर चुके हैं, रेजोनेंस भी कर चुके हैं अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर चुके हैं, और अपन इंडक्टिव भी कर चुके नहीं। अब इनका पूरा कॉन्क्लूजन से करेंगे अपन। इतनी देर अपन किससे बता रहे थे? ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन से बता रहे थे। अब मान लो ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें तीनों ही है, जिसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट भी लागू हो रहा है, तब अपन कैसे करेंगे? इसके लिए अलग से हेडिंग है। तो सबसे पहला हमने पढ़ लिया, उसी को मैं समराइज करूंगा, उसी को करूंगा मैं पहले। पहला था हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला क्या था रे? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमने कहा था मोर एल्फा हाइड्रोजन, मोर एल्फा हाइड्रोजन तो मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लिखा दिया था ये। इसी के लिए एक लिख देंगे अपन, मैंने आपको बताया था जो 3 डिग्री कार्ब केटाइन है, 3 डिग्री कार्ब केटाइन, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, और लास्ट में C+H3। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, ठीक है। कैसे बैठा दूं? हाँ, नींद आ रही है? फिर दिन गिन रहा है, जल्दी है ज्यादा इसको। ज्यादा हो रही है क्या? तो बता दे। पहला हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा था आई इफेक्ट। दूसरा क्या था? आई इफेक्ट। आई इफेक्ट मैंने कहा था इसके लिए आपको कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, क्या? प्लस जो आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लिख लो, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। हो गया। तीसरा लिखो रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा क्या लिखोगे? रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा लिखोगे रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा रेजोनेंस इफेक्ट लिख लिया। एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, रेजोनेंस इफेक्ट में आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, जो एलिल कार्ब केटाइन है, एलिल कार्ब केटाइन है, वो मोर स्टेबल होता है किससे रे? एल्किल कार्ब केटाइन से। एल्किल कार्ब केटाइन से। अब एलिल क्या होता है मैंने आपको कल भी बताया था। एलिल क्या होता है रे? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं अपन? एलिल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एक मैंने विलायन आपको विनाइल भी बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप बोलते हैं भाई इसको। कौन सा ग्रुप बोलते रे? विनाइल ग्रुप बोलते हैं। ये मैंने बताया था। आज मैं बता रहा हूं कि एलिल कार्ब केटाइन मोर स्टेबल होता है किससे? एल्किल कार्ब केटाइन से। एल्किल कार्ब केटाइन से। देखो, और उसके पहले देखो, इनका ऑर्डर मैं आपको लिखा देता हूं, ध्यान दें। ये तो एक बार लिख लें आप। लिख लिए क्या? लिख लें आप एक बार।
देखो ये तो दो चीजें तो कल लिखी होगी आपने, दोनों चीजें आपने कल लिखी होगी, मैंने कल भी लिखाई थी आपको। हो गया क्या? हाँ, PH3C+, ये ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन है आपका, ट्राइफेनिल मेथिल इसको बोलते हैं, है ना, ये ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन या मेथिल। PH2CH+, डाइफेनिल मेथिल, PH मतलब फेनिल, फेनिल क्या, C6H5, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में एक की तो बना देता हूं मैं, ये लो साहब, ये C और CH2 ये प्लस, ठीक है, हो गया। उसके बाद में चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिख दिया इसके, ये तो एलिल कार्बोकेटायन है, ये क्या है, एलिल, और इसके लास्ट में क्या लिख दूंगा मैं, एल्किल कार्बोकेटायन। एल्किल है कार्बोकेटायन, एल्किल कार्बोकेटायन कौन से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो वाले। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इन सभी में, तीनों में क्या है, रेजोनेंस है। इन सभी में क्या है, रेजोनेंस है। इनमें रेजोनेंस अधिक रहेगा क्योंकि फेनिल की कितने रिंग है, 3 है, इसमें 2, इसमें 1, रेजोनेंस धीरे धीरे कम। और एलिल और एल्किल में कौन अधिक स्टेबल, एलिल। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला लिख लो, ऑर्डर ये वाला, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहे हैं अपन। एल्किल कार्बोकेटायन, कार्बोनेट कहां से आ गया, एल्किल कार्बोकेटायन। हो गया। एक लाइन स्टार लगा के लिखेंगे, स्टार लगाओगे, स्टार लगा के लाइन लिखोगे। कौन सा आयन है, अरे ये है ट्रोपोलियम आयन, इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन की अगर अपन बात करते तो कौन सा होता है, ट्रोपोलियम आयन, सीधा सीधा लिखा होगा ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपोलियम आयन। हो गया, इतना समझ में आया, है ना। 3 फैक्टर बता दिए, हाइपर कॉन्जुगेशन बता दिया मैंने पहला, तो आई इफेक्ट बता दिया किसके एवरेज में, कार्बोकेटायन के लिए, ठीक है, और रेजोनेंस बता दिया। अगला नंबर 4 लिखो, एस करेक्टर। एस करेक्टर नंबर 4 क्या लिखोगे रे, एस करेक्टर, एस करेक्टर लिखोगे। नंबर 4 क्या लिखेंगे अपन, एस करेक्टर। कौन से करेक्टर, एस करेक्टर, एस करेक्टर। देखो एस करेक्टर क्या, तो जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है,
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो इनवर्स होती है किसके, एस करेक्टर के। एस करेक्टर जितने कम होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? देखो एग्जांपल देखते हैं अपन, देखना एग्जांपल पे। CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे मैं लगा दूं आपके CH2 प्लस, देखा ठीक है। अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस। अगला है CH3 CH2 और CH2 प्लस। है कि नहीं है? इसमें कौन सा है रे? sp। इसमें कौन सा है? sp2। इसमें कौन सा है? sp3। एस करेक्टर किसमें ज्यादा? इसमें कितना परसेंट? 50%। इसमें और इसमें एस करेक्टर जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो कौन स्टेबल रहा? ये ज्यादा स्टेबल रहा। एस करेक्टर कम स्टेबल रहा। लिख लो। तू जल्दी लिखता है बेटा, साथ के साथ ही लिख लेता है। ज्यादा ज्ञानी दिखे तो मुझे लगा। तेरे को क्या समझ में आया इसमें? ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, देखेंगे। बिठा दोगे इसको? लिख लिया? हाँ रे। CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH3 CH2 प्लस, विच इज मोर स्टेबल? तो कौन सा स्टेबल रहेगा? ये वाला जिसमें एस करेक्टर कम स्टेबिलिटी ज्यादा। किसका ऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन? स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। लिख लो। ठीक है, कितने पॉइंट पढ़ लिए भाई? 4 पॉइंट पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया? हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, आई इफेक्ट पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा और एस करेक्टर हमने पढ़ लिया। अब ओवरऑल अगर अपन पूछें, ओवरऑल अगर अपन पूछें कि कौन अधिक स्टेबल है, मोर स्टेबल कौन है, तो जितना हमने पढ़ लिया उसका कॉन्क्लूजन अपन करते हैं। उसका कॉन्क्लूजन कर रहे हैं, देखना। PH3C प्लस, ठीक है। अगला क्या लिखूंगा? PH2CH प्लस। फिर क्या लिखूंगा? PHCH2 प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखूंगा रे? एलिल लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? एलिल। उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री। उसके बाद में क्या लिखूंगा रे? CH3 CH2 प्लस, उसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और लास्ट में क्या लिखूंगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। स्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको कल परसों बताया था कि सबसे पहले स्टेबिलिटी किसके द्वारा देखते हैं? रेजोनेंस के द्वारा, उसके बाद में H द्वारा, उसके बाद में I द्वारा। R किसमें है? इनमें। यहां से यहां तक तो क्या है रे? रेजोनेंस है। यहां से यहां तक तो क्या है?
रेजोनेंस है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है, आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं, आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, या इसको आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। बोलेंगे बोलेंगे, ये मैंने आपको आई इफेक्ट में भी बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखाया था कि नहीं लिखाया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उसके एप्लीकेशन से पढ़ा था, इसको अपने हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पढ़ा है, दोनों में पढ़ लिया तो दोनों का है। और ये किसके द्वारा होगा, एस करेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, एस करेक्टर के द्वारा। इन तीनों का कंक्लूजन करके, और सबसे अधिक स्टेबल कौन हुआ, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ, बता दो। ऐसा हमने कर लिया, हो गया, लिख लो।